किताबों में लिखा है, अगर वो गलत है तो कोई भी किताब मार्केट में बिना हिस्टोरियंस की परमिशन की और गवर्नमेंट की परमिशन के तो आती नहीं है। कोई बखेड़ा खड़ा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है और हम ये भी सतर्क रहते हैं कि स्क्रिप्ट भी उस किस्म का फालतू को कोई बखेड़ा ना करे। लोगों ने इसको पोस्टर को कंक्लूजन मान लिया है, एक पक्ष ने कि हाँ ये दोनों पक्ष ने कि हाँ इन्होंने शिवजी निकाल दिए तो ये तेजो महाले ही है। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है द ताज स्टोरी के डायरेक्टर एंड द एक्टर्स। तो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसा टॉपिक चूज करना जो सबके मन में सवाल तो रहता है लेकिन इस पर कभी कोई खुल के बात नहीं करता है, और वो चीज़ सबके सामने लाना कितना मुश्किल था आपके लिए भी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इस टॉपिक की शुरुआत इसकी हमारे प्रोड्यूसर साहब है CA सुरेश झा जी, उनसे ही हुई। उनका ही मेरे पास कॉल आता है कि ताजमहल के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो मैंने कहा आई स्टडीड लॉट ऑफ अबाउट द ताजमहल। तो उन्होंने कहा इस पर फिल्म बनाते हैं। तो देन मैं रिसर्च पे लग गया, फिर हमने एक स्टोरी लिखी और फिल्म बन गई। अब ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक ऑब्वियस है, कंट्रोवर्शियल है, विवादित है, तो इसको टच करना ही अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ये है कि लोग टेकन अबैक ना हो जाए इससे। तो बहुत सेंसिटिव हम एक लाइन पे चल रहे थे कि इधर से उधर ना हो जाए। तो ये भी बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग काम था कि हम स्क्रिप्ट को इस तरह से लिखें कि इसमें कोई जिंगोइज्म ना हो या किसी तरह का कुछ कंट्रोवर्सी ना हो। तो हमने बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम किया और फिल्म तैयार है, बन पर गई। सर, आजकल कई सारे प्रोडक्शन हाउस है जो ऐसे स्टोरी लेने को काफ़ी कतराते हैं, कंट्रोवर्सी से काफ़ी भागने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसे प्रोडक्शन हाउस बनते हैं आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है? जैसे आपका जवाब आपके सवाल में, क्योंकि ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस जो बाहर इस तरह की स्क्रिप्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डरते हैं, तो ऐसे में जो हमारे प्रोड्यूसर हैं CA सुरेश झा, उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि इस तरह के सब्जेक्ट जब कोई डायरेक्टर लेके जाता है और उसको प्रोड्यूस करें और एक बैकिंग दें, तो इस तरह के प्रोड्यूसर्स और भी खड़े होने चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, है ना, कि इस तरह की कुछ फिल्में बने। नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, ये इस तरह का जो सब्जेक्ट है ये अपना आप में एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिसको बैक करना भी अपना आप में बहुत बड़ी बात है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आफ्टर ओ माय गॉड, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑडियंस काफ़ी देखना चाहती है, मन में काफ़ी इच्छुक बैठ गई है जब से ट्रेलर आया है। आपने ट्रेलर में काफ़ी कुछ कह दिया है। जब ऐसे लेयर वाली फिल्म आपके सामने आती है, इतनी चैलेंजिंग वाली, आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है ये कैरेक्टर करना? मुश्किल नहीं, मैं तो इस किस्म की फिल्में ढूंढता हूँ। मुझे जब इस किस्म की फिल्में आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि खामखा की कंट्रोवर्सी ना हो, कोई फालतू की बात ना हो, कोई बखेड़ा खड़ा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है और हम ये भी सतर्क रहते हैं कि स्क्रिप्ट भी उस किस्म का फालतू को कोई बखेड़ा ना करे। ये सारी बातें इसमें फुलफिल होती थी, इसलिए हमने ये फिल्म करने का तय किया। साकिब के सर, जब आपको ये स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम सुनाया गया, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? वाज इट ऑलवेज यस फॉर दिस? या क्योंकि जितनी भी इन्होंने रिसर्च की है वो उसमें से काफ़ी तो मुझे पता थी, ऐसा नहीं है कि सब पता था, कुछ और डीप रिसर्च होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो पब्लिक डोमेन में है, इस पे ये सवाल कि ये ओरिजिनली बनाया था या कुछ कन्वर्टेड है या जो भी है, तो मुझे लगा कि हाँ ये सवाल तो है ही मार्केट में, इसमें कंट्रोवर्सी की क्या बात है। लोग बात नहीं करना चाहते, कंट्रोवर्सी है लेकिन चुप रहो क्या बात कर रहे हो, वो सब काहे को? बात करना चाहते लेकिन चुपके से नहीं, तो हमने ज़ोर से की है, हमने चाहा कि हम ज़ोर से करें ना ये बात, जो कि ये सारी बातें तो किताबों में भी लिखी हैं, हिस्टोरियंस भी जानते हैं इस बात को, और जो किताबों में लिखा है अगर वो गलत है तो कोई भी किताब मार्केट में बिना हिस्टोरियंस की परमिशन की और गवर्नमेंट की परमिशन के तो आती नहीं है। जो परमिशन नहीं मिलती है फिर वो नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमको पता है, उस पर बात क्यों नहीं करेंगे? हम कर लेते हैं ना बात, क्या हो गया इसमें? कोई इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लोग भड़क जाएंगे। इसमें भड़कने की क्या बात है, मुझे बताइए। तो बात कर रहे हैं खाली, आपके पास कोई लॉजिक है वो आप बता दीजिए। हमने सवाल रखा है कि ऐसा है, ये कह रहे हैं ऐसा था, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं था, ये कह रहे हैं ऐसा था, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं था, यही तो डिबेट है बस। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब ऐसे
स्ट्रॉन्ग स्टोरी आती है, टॉपिक ऑडियंस के सामने आती है, और जब खुद ऑडियंस में ही आपस में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करने लगते हैं या ऑडियंस आपस में ही लड़ रहे कि ये सच है या नहीं है, कई ऑडियंस सोशल मीडिया पे इसको ट्रोल भी कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया को ट्रोल करते हुए का जवाब भी खुद ही ऑडियंस दे रही है दूसरी पार्टी वाली, क्या कहना चाहेंगे जहाँ आपस में ही लोग लड़ रहे हैं कि अच्छी बात है ना कि conversation whether the story is होता है। right or not। कन्वर्सेशन होता है वो अच्छी बात है, और बात सच्चाई बाहर आनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, जवाब भी मिलने चाहिए, ये जरूरी है। देश को, समाज को भी एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं कि जिसको जोड़ने के लिए भी, तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए सारे सारे जो गलतफहमियां हैं दूर हो जाए, ये जरूरी है। जाकिर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने हमेशा आपको ग्रे शेड्स में सबसे ज़्यादा देखा है, जब ग्रे शेड आपके सामने आता है प्ले करने का या उसके इर्द गिर्द आता है, तो आपके लिए इजी हो जाता है या मोर चैलेंजिंग टू प्ले वन कैरेक्टर मोर डिफरेंट? देखिए, इजी तो कुछ नहीं है। हर चीज़, हर स्क्रिप्ट हमारे लिए नई होती है, उसमें अलग अलग तरह के अपने चैलेंजेस होते हैं और चुनौतियाँ होती हैं, उसको फुलफ़िल करना होता है, स्क्रिप्ट समझनी होती है और डायरेक्टर को समझना होता है कि उन्हें कैसा चाहिए, क्या चाहिए। कुछ तो स्क्रिप्ट ही बता देती है कि ये कैरेक्टर में ऐसा कुछ होगा, जबकि ये वकील का कैरेक्टर है तो उसमें वकील और डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे क्या होता है कि ये दूसरी तरफ डिबेट चली जाएगी। जब हम शुरू से जब थिएटर से फिल्मों में आए, बोले क्या रोल है, इंजीनियर का रोल है, तो इंजीनियर तो जॉब होती है, रोल नहीं होता है ना। वकील का रोल है तो वकील तो काम है, रोल तो विष्णुदास का है, रोल अगर है तो वो विष्णुदास का है। तो अंसारी अनवर राशिद का रोल नहीं है, वो तो वकील है। हाँ, उसको कितनी परेशानी, कैसे क्या, उसकी फैमिली प्रॉब्लम, ये तब तो कैरेक्टर बने जाके, नहीं तो वो डिबेट कर रहा है, वो तो वकील है। तो उसमें चैलेंज ये होता है कि भैया, जो सबसे मुश्किल वकील का रोल क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि आपको वो याद करना पड़ता है जो आप याद नहीं करना चाहते। दफा 302 और पूरे नाम और फलाना ठिकाना, तो वो टेक्निकल भाषा जो है ना, बस वही दिक्कत देती है। उसके भी हमने तोड़ निकाल लिए थे कुछ, तो वो हो गए थे। बाकी तो गुस्सा करना होता है और हंसना होता है, बाकी क्या। तुषार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये पोस्टर क्रिएट करना वाज इट टफ बिकॉज इट्स टू कंट्रोवर्शियल आल्सो एट द सेम पॉइंट? देखिए, पोस्टर के पीछे लोगों ने इसको पोस्टर को कंक्लूजन मान लिया है, एक पक्ष ने कि हाँ, ये दोनों पक्ष ने कि हाँ, इन्होंने शिवजी निकाल दिए तो ये तेजो महाले ही है। पोस्टर के पीछे का आइडिया ये था कि इट्स अ फ्यूजन, मतलब ये दोनों का एक समागम था, दोनों इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर का और एक तेजो महाले वाली थ्योरी का। अब पिक्चर देखिए आप, देन डिसाइड कीजिए कि इसमें क्या था क्या नहीं था, बिकॉज ये ठीक है, लोगों को इंट्रीब्यूट कराने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे, तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है आर्टिस्ट द्वारा। जैसे कि ट्रेलर्स में हमने डायलॉग्स देखे या काफ़ी हैवी डायलॉग्स है, हाँ, जहाँ आपने सब बताया है कि ताजमहल के ऊपर का चिन्ह या वो सब यूज करना ट्रेलर में itself। वो है ना, दिख तो रहा है सामने। वो आर्किटेक्चर पे सवाल है एक्चुअली कि ये इट्स अ इंडियन आर्किटेक्चर। तो ये बात कर रहे थे कि ये पहले से बना बनाया एक महल था जो शाहजहां ने लिया था रेनोवेट कराने के लिए, और ये आर्किटेक्चर मौजूद था। तो इट्स इंडियन आर्किटेक्चर जो साफ साफ दिखाई देता है कि लाइक कलश फिनाइल हो गया है ना, और उसमें कमल के पत्ते हो गए, सब हो गए। सो एक ये हिंदू आर्किटेक्चर का ही रूप है ना। गणेश तोरान हो गया, वो महलों में मिलता है गणेश तोरान, तो वो सब इसमें मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल आप जब देखते हैं सोशल मीडिया की पहल नई नई स्टार्ट होती रहती है, हर चीज़ सोशल मीडिया से ही डिपेंड हो जाता है, मूवीज़ की भी प्रमोशन सोशल मीडिया पे एक टाइम पे डिपेंड हो जाते हैं। ये जो सोशल मीडिया का क्रेज़ चालू है, एज एन एक्टर आपके लिए लगता है कि ये ज़्यादा दिन टिकेगा या फिर ये भी कुछ ही दिनों का ही क्रेज़ है? और उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वो टिकना है टिके, न टिकना है न टिके। मुझे तो एज एन एक्टर मेरा काम करना है, और मेरा काम सोशल मीडिया पे तो डिपेंड करता नहीं है। अगर मैं काम अच्छा करूँगा, मेरा डायरेक्टर कहेगा कट, आर यू हैप्पी, हैप्पी, मेरा राइटर हैप्पी, हैप्पी, मेरा प्रोड्यूसर हैप्पी, हैप्पी, खत्म हो गई बात। आई डोंट डिपेंड ऑन सोशल मीडिया। भाई, तो ये जो 3 लोग हैं, एक ने मुझे पैसे दिए, एक ने मेरे लिए रोल लिखा और एक ने मुझे डायरेक्ट किया, इफ दे ऑल दिस 3 पीपल आर सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। True. Sir, as you said, you've done theatre, you have done film, you
हैपन OTT आल्सो नाउ, टीवी आल्सो, जब ये हर प्लेटफॉर्म में आपने किया है काम, तो एक डिफरेंस जो आप महसूस कर रहे हैं, और वो एक डिफरेंस जो काफ़ी अच्छा है जो अब हुआ है? टेक्निक का डिफरेंस है। दूसरा क्या है कि जब आप टीवी करते हैं तो वो एक डिफरेंट, उसको हम ड्राइंग रूम मीडिया कहते हैं, तो उसमें एक अलग टेकिंग्स होती हैं। थिएटर का एक अपना एक अलग चार्म है। फिल्म एक अपनी अलग भाषा लेके आती है, क्योंकि आपको 50 साल 60 साल की कहानी 2 घंटे में बतानी है। लेकिन OTT ने इस सब को पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जिस कहानी 50 साल की कहानी को कहने के लिए आपके पास 2 घंटे थे, अब 8 घंटे हैं। इतना फ़र्क है। वो करते फिल्म की तरह ही हैं, टीवी की तरह नहीं करते। समझ लीजिए 8 घंटे की फिल्म देख रहे हैं आप एपिसोड वाइज, तो उसमें आपको आज़ादी मिलती है कि जिस तरह से आप करना चाहें, जिस तरह से आप कहानी कहना चाहें, इतना स्लो में भी आप बांध के रख सकते हैं। लेकिन जो फिल्म होती है, जो फीचर फिल्म है, उसमें अपनी अलग भाषा है। टेकिंग वेकिंग जो टेक्निकली तो सेम ही है, लेकिन उसमें आपको और जल्दी जल्दी बहुत कुछ कह देना होता है ना। इसीलिए पुरानी फिल्मों में क्या होता था, पुरानी से मतलब 90s से पहले, 80s से पहले की जो फिल्म थी, उसमें गाने एक बहुत बड़ी, आज हमारे यहाँ गाने जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट रह गए हैं। जबकि आप पुरानी फिल्में देखिए, उसमें हर गाना 5 मिनट का 3 घंटे की स्टोरी है। मुगल आजम में वो कोई खड़ा होकर कह सकता राजा को प्यार किया तो डर न, क्या तेरी हंसते सी। इसका ये मतलब है ना, प्यार किया कोई चोरी नहीं, चुप चुप। वो कहानी को आगे बढ़ाता है। तो वो गाने तो रहे नहीं अब हमारे यहाँ। मतलब ऐसा कि मतलब एक गाना अगर आ जाए कि मतलब उसने देख भर लिया और वो क्या कहते हैं, वो चढ़ के छत पे चली गई और तेरा मेरा प्यार फिर क्यों मुझको लगता है डर। ये कहानी के साथ बहुत कुछ कह रहा है। आप एक गाना उठा लीजिए, एक फिल्म लिख सकते हैं आप। तो वो डेप्थ जो है, तो अब क्या है कि उतना सब कुछ एक 1.25 घंटे की 2 घंटे की फिल्म में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाने तो आपने गौण कर दिए हैं। जितने भी गाने हैं वो आपकी कहानी नहीं बढ़ाते, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और पब और पार्टीज में चलने के लिए बनाए जाते हैं, ट्रेंडिंग लिस्ट में रहना। हाँ जी। तो OTT ने क्या किया है, OTT में गाने नहीं होते, गायब ही हो गए, गायब हो गए। और वो 2 घंटे में जो आपने कहानी बताई है, अगर आप मुगल आजम पे OTT में 10 एपिसोड बनाएं, और डिटेल्स आएंगी उसमें जो उससे छूट गई हैं। तो वही फिल्म आप 10 घंटे की देखेंगे, वही फिल्म आप 2 घंटे की, तो इतना फ़र्क है। कैरेक्टर और डेवलप हो जाता है। और फिर उसमें क्या है कि एक्टर्स को बहुत चांस मिला है। जो अच्छे एक्टर्स को फिल्म में चांस नहीं मिल सकता, मजा आता है खेलने का, उनको खेलने का मज़ा आता है। और एक्सेप्टेंस है, सबसे बड़ी बात ये है ना। आपके पास आ रहा है वो चल के, आप देख रहे हैं, भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको देखने के लिए आप 400 रुपये, बकवास लग रहा है यार, 400 रुपये खर्च करा दी, 150 रुपये का समोसा। जोधा अकबर एक कैरेक्टर 2 घंटे की फिल्म, आपने ऋतिक रोशन का अकबर का रोल देखा, और एक दूसरा ताज जो वेब सीरीज आई थी उसपे देखो सर नसरुद्दीन साहब ने, तो कितना डिटेल्ड उस पे अकबर पे काम किया। ग्रेट परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब ये है कि वो टाइम मिलना, वो एक समय का बाउंड होना, वो सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग चैलेंजेस हैं। और इसी बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि जो ड्रामा शोज है, थिएटर ड्रामा शो, उनको काफ़ी प्यार मिल रहा है। वो पोस्ट कोविड उनको जो एक्सेप्टेंस मिला है ऑडियंस से। आप अभी किस हर कोई आप जाके किस देखना ड्रामा, पसंद- किस नाट्य नाट्य तो समझ गया मैं। आप लाइट एंड शो की बात कर रही हैं, मुगल आजम की या मेरे राम की बात कर रही हैं, वो नाटक नहीं है, वो शो है। नाटक पृथ्वी में होते हैं, नाटक रंग शारदा में होते हैं, या अपने मंगेशकर हॉल में होते हैं, या वहाँ होते हैं, तेजपाल में होते हैं। ये तो लाइट एंड साउंड का शो है, इसको नाटक कहना गलतफहमी है। स्पेक्टिकल। हाँ, मुगल आजम का जो शो हो रहा है उसमें मैंने भी कुछ शोज किए थे, तो लोगों ने बहुत, हमारे सीनियर्स ने भी कहा यार ये नाटक थोड़ी। मैं कहा सर ये नाटक ही नहीं है, आप काहे क्यों परेशान हो रहे हो नाटक थोड़ी है ये तो शो है। ये आप जो थिएटर करते हैं, हम जो थिएटर करते हैं, उससे दूर दूर तक इसका कंपैरिजन नहीं है। तो ये तो मतलब एक शो की तरह है। और मिडिवल टाइम में जब थिएटर हमारा होता था,
तो वो उस पे घोड़े भी आते थे स्टेज पे, गाड़ियाँ भी आती थी। आपने जात्रा देखा है कभी? जात्रा एक फॉर्म है बंगाल की, आसाम की, वो तो फिल्मों की स्टोरी पे बनती है। उसमें कारें आ जाती हैं स्टेज पे, तो वो फिल्म दिखा रहे होते हैं। तो बाद में धीरे धीरे करके वो स्टेज का रूप बदला है कि आप इतने से भी कर सकते हैं, खाली स्टेज पे कर सकते हैं, एक पहिया लगा दो अंदर युग कर सकते हैं। तो ये सजेस्टिव चीज़ें हुई। पर मैं कहा इस पे क्यों नाराज हो रहे हो? इसको तो थिएटर, वो खुद नहीं बोल रहे थिएटर, वो खुद ही बोल रहे हमारा शो है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, गुजराती जो लैंग्वेज के मूवीज़ हैं उनको काफ़ी प्यार मिल रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, और कई सारे उनको अभी नेशनल अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे गुजराती मूवीज़? अच्छा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, काफ़ी ग्रोथ है। और कई भाई खाली मुझे दुख इस बात का है कि गुजराती के अंदर जिसके ड्रामा के लिए ह्यूज ऑडियंस है, उतना वो फिल्म के लिए ट्रांसलेट होता नहीं है फिल्म के लिए, लेकिन अगर धीरे धीरे अच्छी फिल्में बनेगी, जो बन रही है, तो वो भी होगा। जी, मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा, बिकॉज काफ़ी एक्साइटेड है ये देखने के लिए, और पहले से ही सबके अपने अपने थॉट्स रेडी हैं। आइए प्लीज़ हमारी फिल्म देखिए, 31 को रिलीज़ है द ताज स्टोरी। और आप व्यूज़ लेके आइए अपने, लेकिन फैसला लेके मत आइए। देखिए और उसके बाद फिल्म देखने के बाद आप सोचिए कि हमने क्या कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। ताज स्टोरी 31 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और टिकट्स अपनी बुक कीजिए, क्योंकि एक अच्छी डिबेट, एक बहुत ही कई सालों बाद शायद वापस कोर्टरूम ड्रामा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप उस डिबेट का मज़ा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए और अपनी ओपिनियन फिल्म देखने के बाद ही बनाइए, पहले से कोई ओपिनियन लेके ना आए। थैंक यू। बिल्कुल सेम। हो गया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू।